नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्निंग ट्री पे। देखिए, हमारा देश जो है वो कोविड क्राइसिस से भी गुजर रहा है और बिहार जो है ये इससे आउट नहीं है। बिहार में भी कोरोना का जो कहर है ये बहुत ज़्यादा भयंकर रूप लेता हुआ दिख रहा है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनको धीरे धीरे करके पोस्टपोन किया जा रहा है। यूपीएससी ने किया, फिर बीपीएससी ने भी अपने एग्ज़ाम्स कुछ पोस्टपोन किए। जो बीपीएससी के मेंस फॉर्म फिलअप का डेट था, जो पहुंचने का फॉर्म का डेट था, इनको एक्सटेंड करके 17 तारीख तक किया गया। तो ये सारा एक तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है ये इस चीज़ को लेकर के चिंतित है। इतना ही नहीं, जो बीपीएससी के कर्मचारी हैं, लगभग 30 कर्मचारियों का भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया था। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में उस समय आ रहा था बार बार, और इसी कारण से जो 64th बीपीएससी मेंस का जो रिज़ल्ट है ये डिले हो रहा था। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉकडाउन, ये तो एक खैर अब स्टेट के ऊपर है कि स्टेट लॉकडाउन लगाएगी या नहीं, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है उसने ये सारी अथॉरिटी अब स्टेट को दे दिए हैं कि स्टेट अपने इंडिविजुअली लॉकडाउन चाहे तो लगा सकते हैं, अपने हिसाब से ये काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इस चीज़ के ऊपर तो अलग सबकी नज़र है ही। अगर लॉकडाउन लगता है तो सारे एग्ज़ाम्स लगभग 1.5-2 महीने और पीछे हो जाएंगे। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जुलाई तक में होने का, वो शायद अगस्त सितंबर तक एक्सटेंड हो जाए। और एग्ज़ाम्स अभी हाल फिलहाल देखिए, जब तक इससे बाहर आते नहीं हैं तब तक कोई भी मास गैदरिंग तो पॉसिबल है नहीं, और इसीलिए एग्ज़ाम्स होने की संभावना जो है ये काफ़ी कम है। जहाँ तक रिज़ल्ट आने की बात है तो कल भी बीपीएससी ने अपना एपीओ एग्ज़ाम का जो प्री का रिज़ल्ट है वो घोषित किया था। अब देखिए, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 64th के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आ जाएं बाय एंड ऑफ मे, नॉट नाउ, अभी शायद आज नहीं आए, बाय एंड ऑफ मे के एंड तक शायद ये रिज़ल्ट आ जाए, जैसे जैसे सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आएगा। क्योंकि मिड मे में जो कोरोना है ये अपने पीक पे होगा और ये खुद में एक चिंता का विषय है, और इसीलिए बच्चे लोग सब चिंतित है कि भाई इतने सारे एग्ज़ाम्स का अब क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए 65th मेंस तो बहुत पहले हो चुका है, नवंबर के एंड में ही हो चुका था। तो इसका रिज़ल्ट आने में अभी पता नहीं क्यों डिले हो रहा है, और शायद इसका रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय जून के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में शायद 65th मेंस का रिज़ल्ट आए। 66th बीपीएससी जिसका रिज़ल्ट आ चुका है, फॉर्म फिलअप अभी भी चल रहा है। तो इसका जो मेंस एग्ज़ाम है ये तो अब किसी भी हाल में लग नहीं रहा कि जुलाई से पहले होगा, या तो जुलाई के एंड में हो या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में हो। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो आपको देने थे। मेन मैटर है ये कि आप लोग सब पढ़ते रहें। अपना जो आपका काम है, हम छात्रों का या शिक्षकों का काम है पढ़ाना, छात्रों का काम है पढ़ना, हम लोगों को अपना काम करते रहना है। और जो भी अपडेट्स आएंगे, जैसे जैसे हम लोगों को पता कुछ भी चलेगा, हम लोग आपको बताते रहेंगे। और फिलहाल इतना ही, आप लोग सब पढ़ते रहिए। रिज़ल्ट जो है एग्ज़ाम जब दिए हैं तो आज न कल ये तो आने ही है, इसको लेकर के चिंता मत कीजिए। सब लोग सुरक्षित रहिए, सेफ़ रहिए, और यही बस कामना है। बिहार की हाल जो है ये अभी आप देख ही रहे होंगे, आप लोग सब बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टूटता हुआ दिख रहा है। पूरे भारत की स्थिति वैसी ही है। लगभग 3,64,000 केस आज के दिन में काउंट किए गए हैं, और ऑलमोस्ट 3,534 इफ़ टू बी प्रिसाइज 3,417 इसी के अप्रॉक्स डेथ जो है ये आज के दिन में काउंट है। तो ये एक बहुत ही दुखद समय चल रहा है, नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर होल कंट्री, बट फॉर द होल ह्यूमैनिटी विश्व से। तो इस समय हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना है, और जितना भी हो सके अगर किसी को आप सहायता कर सकते हैं तो वो सहायता प्रदान करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये समय है जब हम प्रूफ कर सके कि हम ह्यूमन बीइंग है। तो इसलिए मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी तरह से सहायता प्रदान करने में सक्षम हो तो हर उस व्यक्ति को अभी कोशिश करे सहायता प्रदान करने की जो इसका अभी जिसे इसका लाभ मिले। और एक और रिक्वेस्ट है कि देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। मैं इसे कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि देखिए, एक दुखद घटनाओं को कवर करने का भी एक लिमिट होता है। ये अगर मैं कवर करना शुरू करूं तो मुझे खुद ख़राब लग रहा है इसके ऊपर अब कुछ अपडेट्स देना या फिर कुछ करना। बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास, किसी के पास भी ऑक्सीजन सिलेंडर है तो डोंट स्टॉक इट। आप उसे स्टॉक के तरह यूज मत कीजिए, क्योंकि आप जिसे स्टॉक समझ रहे हैं वो किसी का जीवन हो सकता है, वो किसी के लिए जीवनदायी हो सकता है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी छात्र हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो निश्चित तौर पे अपना जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का जो रोल है वो प्ले करेंगे, और एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक के तौर पे इस समय में, जो कठिन समय है, इसमें एक दूसरे की सहायता करेंगे। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।